हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हमने बात की थी न्यूक्लियोसाइड के बारे में। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल स्ट्रक्चर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में बात की थी हमने? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देख बेटा, डीएनए और आरएनए को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है सर। अब चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, किसका बना होगा बेटा? वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। यानी कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो देखो, मान लिया मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स लाइन से लगे हुए हैं। ठीक, ये छोटे छोटे क्या हैं? ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना दिए हैं? एक चेन बना दिए हैं। अब इस चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इस वजह से इस चेन को मैं क्या कहता हूँ? इस चेन को मैं कहता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको मैंने क्या नाम दिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नाम दिया। अब ऐसे ही हमारे पास अगर बेटा एक और चेन हो जाए, यानी एक चेन ये पहले से थी ऐसे, और इसी तरीके की एक और चेन हम बना दें कुछ ऐसे, इस पर भी क्या हो? न्यूक्लियोटाइड हो, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मेरे पास क्या है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। ठीक है। सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। अगर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, तो क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने सीख रखी हैं। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देख बेटा, न्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक, और क्या होता है? और एक होता है फॉस्फेट। ठीक, न्यूक्लियोसाइड भी दो चीज़ों का बना होता है। इसमें होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, और क्या होता है बेटा? शुगर होता है। ठीक है सर। अगर ये शुगर बेटा किसका है? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का है, तब ये शुगर होगी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर होगी? तब ये राइबोज होगी। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? डीएनए का है, यानी इस चेन का अगर है, तब इसमें क्या होगी? शुगर जो है वो आपकी डीऑक्सीराइबोज होगी। राइबोज शुगर का भी स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए बेटा, तब ये क्लास आपको अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है। फिर हमने नज़र मारी थी किस पर? नाइट्रोजनस बेस पर। नाइट्रोजनस बेस को भी देखा था। ये कितने टाइप के थे बेटा? ये दो टाइप के थे। एक थे प्यूरिन और एक थे पिरिमिडीन। इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है। प्यूरिन भी कितने टाइप का था बेटा? ये दो टाइप का था। एक था आपका एडेनिन, एक था आपका ग्वानिन। ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन डीएनए और आरएनए में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। डीएनए एंड आरएनए में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बेटा पिरिमिडीन की। ठीक है। पिरिमिडीन में क्या क्या था? पिरिमिडीन में मेरे पास यूरासिल था, और क्या था? साइटोसिन था, और क्या था? थाइमीन था। ठीक। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है बेटा? आरएनए का है, तो उसमें पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? यूरासिल और साइटोसिन होते हैं। ठीक है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? इस डीएनए का, यानी इस चेन का है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो गई थी। इन पांचों के स्ट्रक्चर बेटा हमने लास्ट क्लास में देख रखे थे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को रेफर कर सकते हो। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, लास्ट क्लास में हमने ये भी बना लिया था किसको? न्यूक्लियोसाइड को। अच्छा, पहले एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक्चुअल में हमको कैसा दिखता है। तो देखिए सर, इसमें क्या क्या है? शुगर है, तो ये हो गई शुगर। इसके शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा होता है? यहाँ से जुड़ा होता है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो लिंकेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या किया उसको? हमने नाम दे दिया
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है सर, फिर हमको क्या बनाना है बेटा, हमको बनाना है अब न्यूक्लियोटाइड। और अभी जो हमारा ये बना हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि उसमें क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ में। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में हम किसको ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं बेटा किसको, फॉस्फेट को। यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, इस ऐड करेंगे इस फॉस्फेट को। तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, क्या बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का। एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरा ऐसा होगा जिसमें ग्वानिन होगा, तीसरा ऐसा होगा जिसमें थाइमिन होगा, चौथा ऐसा होगा जिसमें साइटोसिन होगा। अगर ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का है तब उसमें क्या क्या हो सकता है, इस नाइट्रोजनस बेस की जगह एडेनिन हो सकता है, इस नाइट्रोजनस बेस की जगह पर क्या हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ होता है, केवल और केवल डीएनए में होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर थी। एक न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये तो हो गई बेटा पिछली क्लास के थोड़ा सा रिकैप की बात। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस शुगर से, यहाँ से इस शुगर के जो 5वां कार्बन होता है, इस 5वें कार्बन से कैसे हम फॉस्फेट जोड़ते हैं। ठीक है, फॉस्फेट जोड़कर हम कैसे क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतना आभा मंडल बनाने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे हैं अपने आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, अदरवाइज मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं सर, ये बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक मिनट बेटा, इसमें क्या जोड़ना है हमको, न्यूक्लियोसाइड में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करना है हमको, न्यूक्लियोसाइड में हमें फॉस्फेट ऐड करना है। न्यूक्लियोटाइड में जैसे ही फॉस्फेट ऐड करेंगे वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, एक मिनट बेटा चेक करने तो जरा, दिख रहा है बराबर सब, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड में क्या ऐड करना है, फॉस्फेट ऐड करके क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो चलो बना के देखते हैं। कल हमने क्या कहा था, चलो पहले एक बनाते हैं यहाँ पर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड और एक बनाएंगे हम लोग किसका, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले एक शुगर बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, शुगर होती है। इससे क्या जुड़ा होता है, फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर यहाँ पर 5th कार्बन पर क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब देखो इधर क्या करना है, सबसे पहले एक शुगर बनाते हैं। अब डीएनए का है तो शुगर कैसी होगी, शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पर लिया हमने ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर बनाया कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन बेटा, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन। अब इसके साथ मैंने कोई नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, चलो मान लिया हमने एडेनिन जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि एडेनिन में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन तक जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन की पोजीशन शुगर में क्या लिखते हैं बेटा, लिखते हैं इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अब इस 5 डैश पर क्या है, इस 5 डैश पर एक ऐसे OH है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा उधर बन गया है, इसको मैं इधर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर बने, क्लियर दिखे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक शुगर बनाते हैं,
ये ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ऐड कर देना है एक नाइट्रोजनस बेस। चलो ये एडेनिन है। एडेनिन जुड़ने के कारण इसकी नंबरिंग कैसे हो जाती है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, ठीक। इसमें क्या लिख देते हैं बेटा, इसमें लिख देते हैं CH2 और यहाँ पर लिख लेते हैं एक OH। क्या लिख दिया, एक OH लिख दिया, ठीक है। अब ये शुगर कैसी है, ये शुगर सर डीऑक्सीराइबोज है। कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा एक H होगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक OH होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक H। इस OH का आगे बहुत रोल होने वाला है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 3rd कार्बन पर एक OH है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो 5वें कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप है बेटा, इसको आप कह सकते हो ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। इसी के साथ हमें क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले एक फॉस्फेट लिखता हूँ मैं, फॉस्फेट को किसी अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक। चल, ये हो गया बेटा फॉस्फेट का P, इसके साथ हो गया O, इसके साथ हो गया H, यहाँ पर डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक H, यहाँ पर क्या करते हैं, एक OH ले लेते हैं। है क्या बेटा, ये तो अभी फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है बेटा, एसिड का H है। किसका H है, ये एसिड का H है। एसिड का H और इसका OH, ठीक है। ये कंबाइन कर जाएगा बेटा एल्कोहल। देखो एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। एल्कोहल में क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है। तो ये कंबाइन कर गया बेटा। तो यहाँ पर H और OH कंबाइन किया तो यहाँ से क्या बाहर हुआ, यहाँ से बाहर हुआ एक वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बाहर हो गया बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अब थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा इधर, इसलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अब क्या बनेगा बेटा, अब बना मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। देख इधर, ये एसिड था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एल्कोहल था। एसिड और एल्कोहल के बीच में देखो, ये कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो रही है, इस ऑक्सीजन की क्या हो रही है, एक वैलेंसी खाली हो रही है। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कैसे, देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक शुगर क्रिएट किया हमने यहाँ पर, फिर यहाँ पर कार्बन है, 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 फिर ऊपर भी क्या है, एक कार्बन है। यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। चलो कौन सा था, वो एडेनिन था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं, इसको पहले डीऑक्सीराइबोज बना लेते हैं। ये क्या है आपकी, डीऑक्सीराइबोज है, ठीक। हमने क्या किया है, इसके साथ में कितने H थे बेटा, 2 H थे, ठीक। एक मिनट, इसको ब्लैक से ही करता हूँ मैं। यहाँ पर कितने H थे, 2 H थे। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्रिएट हुआ है एक बॉन्ड। बॉन्ड क्रिएट हुआ किसके साथ में, बॉन्ड क्रिएट हुआ है इस एसिड के साथ में। एसिड का यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, ऑक्सीजन दिख रहा है सर। ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर क्या दिखा, एक H दिखा, सॉरी एक OH दिखा, यहाँ पर भी क्या है, एक OH है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एक फास्फोरिक एसिड किससे जुड़ा हुआ है, हमारे शुगर से। तो यहाँ पर देख बेटा, एसिड और एल्कोहल ग्रुप के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। वो बॉन्ड कौन सा है, वो बॉन्ड ये वाला है। इस बॉन्ड का भी कुछ नाम होगा, इसको कहते हैं बेटा फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया इसको हमने, इसको नाम दिया फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एसिड और एल्कोहल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, एस्टर बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या कहेंगे बेटा, इसको फास्फोएस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। क्या हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, हाँ यहाँ पर है। क्या हमारे पास शुगर है, हाँ सर ये शुगर भी है हमारे पास। क्या हमारे पास फॉस्फेट है, हाँ सर है, ठीक है। लेकिन अभी कितना फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट। तो इसको क्या क्या कहेंगे, देख बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है एडेनोसिन, ये वाला एडेनिन अगर इस डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है। देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज़ें होती हैं, इनको आप न्यूक्लियोसाइड कहते हो, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के न्यूक्लियोसाइड कहते हो। तो ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के आप एक न्यूक्लियोसाइड कहोगे और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। अच्छा, डीऑक्सी एडिनोसिन में क्या जुड़ा हुआ है बेटा,
क्या जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। देखो क्या जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मोनोफॉस्फेट। ठीक, क्या है मेरे पास, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, डीऑक्सी का डी लिख दिया, एडेनोसिन का मैंने ए लिख दिया, मोनो का मैंने यम लिख दिया, फॉस्फेट का मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। क्या बन गया बेटा, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी DAMP। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देख, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। तो इसमें थोड़ा सा 2 फॉस्फेट मैं और ऐड करता हूँ इसको रफ करके, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बना लिया है, हमने तो एक डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना है बेटा, इसमें हमको ऐड करना है कुछ और फॉस्फेट। तो फिर हम बनाएंगे किसको, ATP को। ATP को आपने अच्छे से देखा होगा, सीखा होगा, ठीक है, लेकिन आज उसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, ये तो हो गया हमारा DNA का न्यूक्लियोटाइड। अगर यही न्यूक्लियोटाइड किसका होता, DNA के बजाय किसका होता, RNA का होता, तब क्या करते, तब क्या करते बेटा, देखिए दूसरे कार्बन पर क्या लगाता, यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन जोड़ देता, तब ये बन जाती राइबोस शुगर। कौन सी शुगर बनती, तब ये बनती राइबोस शुगर, तब ये बनती राइबोस शुगर। और यहाँ पर भी क्या होता है, इस दूसरे कार्बन पर, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, दूसरे कार्बन पर क्या लगता है, एक OH लगता। अब यह क्या बन जाती है, राइबोस शुगर बन जाती है। अब राइबोस शुगर जब किसी नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है, कौन से नाइट्रोजनस बेस से, एडेनिन से, तो क्या बनाती है, तब वो बनाती है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तब इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ से डी हटा के क्या लिखता, केवल AMP लिखता। ठीक है, फर्क सिर्फ इतने का है, एक ऑक्सीजन हटा तो क्या बन गया, डीऑक्सी, अगर आ गया तो क्या बन गया, वो फिर राइबोस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इस साइड का थोड़ा सा रफ करता हूँ। इस वाले हिस्से में मैं और थोड़ा सा कुछ फॉस्फेट जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने कितने फॉस्फेट जोड़ रखे हैं बेटा, 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसको मैं AMP से क्या बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं AMP से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या AMP से बनाने की कोशिश करता हूँ, ATP। ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ बेटा मैं। ठीक, चलो यहाँ पर अब मैं एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, तो अभी तो मोनोफॉस्फेट है, एक और ऐड करेंगे तो बाईफॉस्फेट हो जाएगा या डाईफॉस्फेट, फिर आगे ऐड करेंगे तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड और रहते हैं, P के साथ में डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक H। ठीक, यहाँ पर फिर एक OH, यहाँ पर फिर क्या है, एक OH। ठीक है, अब देख बेटा, ये भी क्या है, एक एसिड है, ये भी क्या है, एक एसिड है। तो इसका H और इसका OH ऐसे निकाल दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ से भी क्या बाहर किया, एक H2O को बाहर किया। ठीक है, एक H2O को बाहर करने के बाद यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, किसके बीच में, देखो यहाँ से एक H2O बाहर करूँगा तो इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो बेटा फटाक से, तो ताकि मैं इसको रफ करके इसी में बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक H2O बाहर हुआ बेटा, तो यहाँ से क्या बना, फिर ये H गायब हो गया, ये OH गायब हो गया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बेटा, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो गया कुछ ऐसे। ठीक, एसिड और एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हैं बेटा आप एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, क्या बना, ये एनहाइड्राइड बॉन्ड बना। अब देख मेरे पास कितने फॉस्फेट आ गए, 2 फॉस्फेट आ गए। तो अब क्या कहोगे इसको, अब इसको मोनो की बजाय क्या कहते हैं, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। क्या कहेंगे, डाईफॉस्फेट। शॉर्ट नेम चेंज होके क्या हो जाएगा, ADP। क्या बन जाएगा बेटा, ADP बन जाएगा। अब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप मैं और जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें और ऐड करता हूँ। चलो यहाँ पर फिर से क्या बनाते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक, फिर से क्या बना दिया हमने, एक फॉस्फोरिक एसिड बना दिया। फिर से वही होगा जो यहाँ हुआ था। ठीक, क्या होगा, एक H और एक OH मिलकर यहाँ से भी क्या बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, इस फास्फोरस का एक बॉन्ड खाली, बीच में क्या हो जाएगी बेटा, एक बॉन्डिंग हो जाएगी। और एसिड के बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, एक और एनहाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी बेटा मैं रफ करता हूँ ऐसे थोड़ा सा। अब ऑक्सीजन का क्या था, एक बॉन्ड ऐसे खाली था, फास्फोरस का एक बॉन्ड खाली था, तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग हो गई। और ये बॉन्डिंग भी कैसी है, ये बॉन्डिंग भी आपकी एनहाइड्राइड बॉन्ड है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा, ये भी क्या है, एनहाइड्राइड बॉन्ड है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, 3 फॉस्फेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पर
टीपी लिखूंगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या लिखूंगा मैं, एटीपी लिखूंगा। तो एक एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। नाइट्रोजनस बेस का, इस एडेनिन का मैंने केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा, वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये हो गया एक एटीपी का स्ट्रक्चर। और अच्छा, ये शुगर अगर अभी डीऑक्सी होती तो इसको मैं क्या लिखता, डीएटीपी लिखता। ठीक है, क्या लिखता मैं, डीएटीपी लिखता। अब मैं कुछ न्यूक्लियोटाइड के नाम लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, उसको आप उसके नेमिंग आप करोगे। यहाँ पर मैंने लिखा डीएटीपी, इसका मतलब क्या है बेटा, ये डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अगर मैंने लिखा डीजीटीपी, जी का मतलब यहाँ पर ग्वानोसिन से है। अगर यहाँ पर ए के बजाय मैं क्या लगाता, जी लगाता, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनता है, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता। डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो क्या बनता, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ऐसे बेटा मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा DTTP, ठीक, DTDP, DCTP एंड DCMP। ठीक, इनका नाम आप लिखोगे बेटा, इन सबके नाम क्या हैं आप ये लिखोगे। ठीक, टी का मतलब थाइमिन से है, इसका भी मतलब थाइमिन से है, इसका ट्राई, इसका डाई, इसका ट्राई, इसका डाई, इसका साइटोसिन से और इसका भी साइटोसिन से। इसका नाम आप लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इनके नाम लिख के डालोगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बेटा। हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया है कि हमारा पहली बात तो शुगर का स्ट्रक्चर कैसा था सर, शुगर का स्ट्रक्चर ये था। फिर हमने क्या बनाया, हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इसमें क्या जोड़ दिया बेटा, इसमें हमने फॉस्फेट जोड़ दिया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अभी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीखते हैं बेटा किसको, हम लोग सीखते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड को। किसको सीखते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड को। चलो रब करते हैं बेटा इसको। चलो अब आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड। आप हेडिंग लगाएंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। हम लोग समझ लेंगे कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। ठीक है, मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है। मेरे पास क्या है बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों को क्या करता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इसका मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो दो लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, टू लिंक्ड डाई न्यूक्लियोटाइड्स, टू लिंक्ड डाई न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड, sorry, two linked nucleotides are called dinucleotide। क्या ही हो जाता है यार, देखो आपके पास दो लिंक्ड क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड हैं, उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। टू लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब डाइन्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता कैसे है, ये हम लोग देखने वाले हैं। केमिकली इसको देखेंगे कि कैसे जुड़ता है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं एक डाइन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर दोनों का जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने में सबसे पहले क्या चाहिए हमको सर, शुगर चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं एक शुगर को। ये हो गया हमारा एक शुगर मॉलिक्यूल, कितने कार्बन का सर, 5 कार्बन का। इससे एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया मैंने, चलो एडेनिन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, एडेनिन जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर सर बचा होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगर ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन है।
ठीक, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखा, यहाँ पर एक OH रखा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखा, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया H, यहाँ पर भी लिख दिया एक H, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। एक मिनट रुको थोड़ा सा, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर और भी फॉस्फेट ऐसे मान लो हमने जोड़ रखे हैं, ठीक, ऐसे 3 फॉस्फेट जोड़ रखे हैं, ठीक है सर। ये क्या है बेटा, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। अब इसी के नीचे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्योंकि हमको 2 न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, एक तो हमने बना दिया ये वाला, दूसरा ये वाला है, ठीक है। इसके लिए बेटा इसकी शुगर को यहाँ बनाया, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और इसके खोपड़ी पर भी क्या है, एक और कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो ये वाला कैसा था, ये वाला एडनिन था, इसको मान लिया क्या है बेटा, ये ग्वानिन है, ठीक है। ये एडनिन था, इसको मान लो ग्वानिन है, कुछ भी मान लो, DNA का कोई भी नाइट्रोजनस बेस मान लो इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक बॉन्ड जिसका नाम है फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, इससे क्या जुड़ा होगा, फॉस्फोरस जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, इस पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर क्या है, एक O है, यहाँ पर फिर से क्या है, एक OH है। 3 फॉस्फेट अगर इसमें भी लगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक और फॉस्फेट का फॉस्फोरस है, यहाँ पर उसका OH है, यहाँ पर एक और O है, एक और फॉस्फेट लगा हुआ है तो यहाँ पर एक और P होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक OH बेटा, और यहाँ पर भी एक OH। कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है सर। इसका नाम क्या है, इसमें भी 3 फॉस्फेट हैं, इसमें भी क्या है, 3 फॉस्फेट है। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो पहले D लिख दिया, ठीक है। एडनोसिन है, A लिख दिया, 3 फॉस्फेट है, T लिख दिया, क्या है बेटा फॉस्फेट, तो क्या लिख गया, DATP, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, हाँ सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर H और OH है, ठीक, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। इसके लिए क्या लिखोगे, डीऑक्सीराइबोस है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या है बेटा, इसमें नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है, तो क्या लिख दिया, यहाँ पर G लिख दिया। अब क्या है बेटा, यहाँ पर कितने फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट हैं, T लिख दिया, और फॉस्फेट हैं तो P लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर होगा क्या है, ठीक है। यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। क्या ऐड होगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। क्या ऐड होगा, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। देखो कैसे, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता हूँ। पहले मैं क्या ऐड करता हूँ, H2O। क्या ऐड करूँगा, H2O। यहाँ पर H है और इसके अंदर ही क्या है, एक OH है, ठीक है बेटा। अब वो क्या करेगा, वो तोड़ेगा बेटा इस बॉन्ड को, ठीक, इस वाले बॉन्ड को, यानी इससे 2 फॉस्फेट को क्या करेगा, अलग करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक H जो है ना, वो चलो अलग कलर से लेता हूँ, इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। इस H को मैं रेड कलर का बनाता हूँ, इस OH को भी क्या करता हूँ बेटा, मैं रेड कलर का बनाता हूँ। अब यहाँ से क्या करेगा बेटा, वो इसमें क्या ऐड करा देगा, वो इसमें H ऐड करा देगा, और इसमें क्या ऐड करा देगा बेटा, इसमें OH ऐड करा देगा। तो अब यहाँ पर क्या बन गया बेटा, अब यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया OH, और यहाँ पर इस फास्फोरस के साथ भी क्या आ गया, एक OH आ गया, ठीक। ये H और OH जो आया है कहाँ से आया है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर आया। फिर ये 2 फॉस्फेट क्या हो गए, अलग हो गए। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, अब बचा ये है, ये वाला H और ये वाला क्या है, OH है। OH है बेटा, तो क्या है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। शुगर में OH होता है तो वो कौन सा ग्रुप होता है, ये शुगर है। शुगर का OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब यहाँ पर देख बेटा, ये लाल वाला H और ये OH, लाल वाला H और ये OH, यानी ये और ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेगा,
ठीक, तब क्या बनाएगा, तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तब जो बनाएगा ना वो क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड होगा फास्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एसिड है ये एसिड है और ये एल्कोहल है। एसिड और एल्कोहल के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलो अब डाई न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखेगा मुझे, मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। सर इसको बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसके खोपड़ी पर भी क्या है, एक कार्बन। इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इसके साथ में 3 फॉस्फेट ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, ऐसे क्या लगे हैं बेटा, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ऐसे 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ में एडेनिन है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, देखो बेटा, यहाँ पर नीचे वाले में क्या हुआ, नीचे वाला भी यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, CH2 है। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में बेटा एक, यहाँ पर एक O है, यहाँ पर एक P है, P के साथ में डबल बॉन्ड में क्या है बेटा, O है। देखो इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट, ऐसे यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर P है, P के साथ में क्या है, P के साथ में डबल बॉन्ड में ये वाला O है। देखो ये वाला O CH2 से लगा हुआ है, फिर ये P हो गया, P के साथ में डबल बॉन्ड में क्या है, O है, नीचे की तरफ क्या है बेटा, एक OH है। ठीक है, उसके बाद ये O किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। ठीक है, देखो ये O का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, ये जाएगा तो इसका एक खाली होगा, इसका एक खाली, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये बनेगा। ये क्या है बेटा, ये एक एस्टर बॉन्ड है जो पहले बना था, जो पहले बना था इस एसिड और इस एल्कोहल के बीच में, ये क्या था, एक एस्टर बॉन्ड था। कौन सा एस्टर बॉन्ड बेटा, फास्फोएस्टर बॉन्ड, ये तो पहले से था। ठीक है, यहाँ पर इस वाले H और इस OH के बाहर होने के बाद इस वाले ऑक्सीजन और इस कार्बन में क्या हुआ, एक बॉन्ड और बना। देखो ये OH बाहर हुआ, इस कार्बन का एक खाली हो गया, यहाँ से इस P के पास में ये OH था, इसका एक H गायब हुआ तो इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, एक खाली हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक फास्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हो गए फास्फोएस्टर के, 2, तो क्या इसको डाईफॉस्फोएस्टर कहा जा सकता है, डाईफॉस्फोएस्टर बॉन्ड, हाँ सर कहा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटा, इधर इस पर क्या लगा लेते हैं, ग्वानिन लगा लेते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 3 कार्बन पर क्या फ्री है, एक OH फ्री है। इस पर क्या फ्री है, 5 कार्बन पर 3 फॉस्फेट फ्री है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। हमने क्या किया, देखो इधर हमने लिया एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर ये वाला, फिर हमने लिया एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर ये फॉस्फेट इस ऑक्सीजन से पहले जुड़ा हुआ था, फिर हमने क्या डाला, ऊपर से H2O डाला, H2O का एक H इस O के पास आ गया, एक OH कहाँ चला गया बेटा, यहाँ पर। अब ये दोनों क्या हो गए, फिर अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, सॉरी 1 मिनट बेटा, चेक करने दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है सब, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ का एक OH था, यहाँ पर एक OH था, तो ये OH एसिड का है। ठीक है, जिसमें से ये H को मानेंगे हम एसिडिक है, हाइड्रोजन है ये बेटा क्या, शुगर के साथ जुड़ा हुआ एल्कोहल है, OH समूह है, इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, एल्कोहल। तो इस एसिड और इस एल्कोहल के बीच में, यानी यहाँ के H और यहाँ के OH के रिमूवल की वजह से क्या बना, एक H2O बना, फिर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हुआ, फिर इस कार्बन का खाली हुआ। तो ये फास्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फास्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, वो अटैच हो जाता है कार्बन के साथ। तो वो अटैच हो गया कार्बन के साथ, तो यहाँ से H गायब हुआ था, यहाँ से OH गायब हुआ था। यहाँ से क्या गायब हुआ है, रेड कलर का H गायब हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, ये ब्लू कलर का OH गायब हुआ है। इन दोनों के गायब होने की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
एक एस्टर बॉन्ड पहले से इसमें था, जब पहली बार मैंने बनाया था इसको, यानी शुगर के इसके OH को और इसके H को गायब किया था, तब एक एस्टर बॉन्ड बना था। तो 2 एस्टर बॉन्ड हो गए, यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम जोड़ते हैं ना, तो इनके बीच में क्या बनता है बेटा, इनके बीच में बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कितने एस्टर बॉन्ड है बेटा, 2 एस्टर बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फेट एक ही है लेकिन एस्टर बॉन्ड कितने हैं, 2। फॉस्फेट एक ही है, एस्टर बॉन्ड कितने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो मेरा बना, ये क्या है, मेरा एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर क्या बना गया, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पर एक शुगर है, शुगर एक नाइट्रोजनस बेस यानी मान लो एडेनिन से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर इस कार्बन के साथ में कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। इसको आपने क्या नाम दिया बेटा, इसको नाम दिया आपने 5 प्राइम का कार्बन है। नीचे के इस शुगर के 3rd कार्बन से क्या लगा हुआ है, 3rd कार्बन से, देखो इसको फर्स्ट कहता हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। 3rd कार्बन से क्या लगा हुआ है, नीचे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है जो यहाँ पर फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा, ये एक एस्टर बॉन्ड है। चलो इस साइड में लिखता हूँ, ये क्या है, एक एस्टर बॉन्ड है। ठीक, इस फॉस्फेट ने डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रखकर, यहाँ पर एक OH रखकर, नीचे की तरफ फिर एक ऑक्सीजन रख के किसको जोड़ रखा है बेटा, इसके CH2 को। ठीक है, और ये CH2 किसका है, इस शुगर का है, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, गुआनोसिन जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड को थोड़ा सा अलग कलर में कर लेता हूँ बेटा मैं। यहाँ पर क्या है, एक CH2 है, ये किसका है, इस शुगर का है। इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे गुआनोसिन जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड है और एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये O किससे जुड़ा है, शुगर से, यहाँ पर ये O किससे जुड़ा है, शुगर से। तो इसको भी कहेंगे हम एस्टर बॉन्ड, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे एस्टर बॉन्ड। कौन सा एस्टर बॉन्ड, तो सर फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड। इसको भी आप क्या कहोगे बेटा, इसको भी कहोगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब 2 फास्फोएस्टर बॉन्ड हैं 2 शुगर के बीच में, एक शुगर ये है और एक शुगर ये है, यानी 2, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या मौजूद है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज है ना, वो क्या है बेटा, वो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाली जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ आई होंगी बेटा। समझ आई हो तो एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे। नोटिस क्या करेंगे, देखो इधर मैंने क्या बनाया, एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया है। हाँ सर, ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। डाइन्यूक्लियोटाइड में जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर पर कितने फॉस्फेट फ्री हैं, 3 फॉस्फेट। कहाँ पर फ्री हैं सर, तो वो फ्री हैं 5 प्राइम एंड पर, यानी 5 कॉमा एंड पर। नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 डैश पर क्या मौजूद है, एक OH ग्रुप मौजूद है। तो यानी यहाँ पर कुछ एक ऐसा चेन बना है। देखो ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, इस न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पर क्या फ्री है, OH फ्री है, सॉरी फॉस्फेट फ्री है। ठीक, इस पर क्या फ्री है, OH फ्री है। तो यहाँ पर जो चेन बन रही है ना 2 न्यूक्लियोटाइडों की, इसको मैं कहूँगा 5 एंड और इसको कहूँगा 3 एंड। इसका मतलब ये है कि इसके 5 कार्बन पर, ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 5 कार्बन पर क्या फ्री है, फॉस्फेट फ्री है। नीचे वाले पर 3 प्राइम पर क्या लगा है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे शुगर के तीसरे कार्बन पर क्या फ्री है, OH फ्री है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, 5 प्राइम, इसको कहेंगे 3 प्राइम। यानी यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी है, तो ऊपर वाले को कहूँगा 5 एंड, यानी इस पर क्या है, 5 एंड पर 5 कार्बन पर क्या है, 3 फॉस्फेट है। इस शुगर के 5th कार्बन पर 3 फॉस्फेट फ्री हैं। नीचे वाले पर क्या है, नीचे वाले पर अगर मैं इसको 3 प्राइम लिखता हूँ, इसका मतलब है कि इसके शुगर के 3rd कार्बन पर क्या फ्री है, OH फ्री है।
अब आप समझ पा रहे होंगे डीएनए में एक एंड को क्यों 5 प्राइम और एक एंड को क्यों 3 प्राइम कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, तब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वाली लिंकेज, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको आप क्या कहोगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको भी आप क्या कहोगे बेटा, यहाँ पर ये जो है इसको भी आप क्या कहोगे, एन ग्लाइकोसिडिक, इसको भी आप कहते हो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पर भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब मैंने क्या बना लिया, अब बना लिया मैंने डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में मैंने देखा कि एक को कहते हैं 5 प्राइम, एक को कहते हैं 3 प्राइम। 5 प्राइम का मतलब कि 5th कार्बन पर, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पर, सॉरी शुगर के 5th कार्बन पर क्या मौजूद है, 3 फॉस्फेट मौजूद है। 3 प्राइम का मतलब है कि नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन पर क्या फ्री है, OH फ्री है, इस वजह से इसको 3 प्राइम कहता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि ये नया न्यूक्लियोटाइड किसकी सहायता से जोड़ रहा हूँ, तो सर ये जो 3rd कार्बन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 3rd कार्बन का OH जो है यही पार्टिसिपेट करता है नया न्यूक्लियोटाइड लगाने के लिए। तो अब इस चेन में मुझे नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा तो मैं 5 एंड पर जोड़ूंगा कि मैं 3 एंड पर जोड़ूंगा, तो सर हम कहाँ जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे सर 3 एंड पर। ठीक है, क्योंकि 3 एंड का जो OH है यही क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने में पार्टिसिपेट करता है। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड था, इससे दूसरा मैंने जोड़ा, किसका इस्तेमाल करके, पहले वाले के 3rd कार्बन के OH का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। यहाँ से फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, डाइन्यूक्लियोटाइड बना है तो कैसे बना है, हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया है डाइन्यूक्लियोटाइड को। डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर था, एक न्यूक्लियोटाइड नीचे था। इस पर कितने फॉस्फेट फ्री हैं, इस पर 3 फॉस्फेट ऐसे फ्री हैं। इस पर क्या फ्री है, इसके 3rd कार्बन पर क्या फ्री है, OH फ्री है। इसके बीच में क्या बनाया है बेटा, हमने एक ऐसे फास्फोरस रखा है और यहाँ पर क्या बना है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों बॉन्ड कौन सा है, ये दोनों बॉन्ड आपका, ये आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इसको हम कंबाइन करके क्या बोल दे रहे हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, तो कितने होते हैं, केवल एक होता है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड में, ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड में नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज 1। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लगा दिया यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, एक नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस और इस शुगर के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस वाले बॉन्ड को भी आप क्या कहोगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड में, यानी एक डाइन्यूक्लियोटाइड में नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी होती है, तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी है, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 2, एक यहाँ पर बेटा और एक यहाँ पर। अब फिर पूछे कि नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस भी कितने हैं, 2, एक और ये 2। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज आल्सो 2। नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस भी कितने हैं, 2। ठीक, अब ऐसे ही थोड़ा सा 2 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा के चेन बना के देखते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर शुगर के साथ में ये है नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पर फॉस्फोरस है, फिर यहाँ पर शुगर है, इस शुगर के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस है, फिर यहाँ पर फॉस्फेट है, फिर क्या है, एक
शुगर होगी, फिर क्या होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, फिर एक फॉस्फेट है, फिर एक शुगर है, फिर क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर OH फ्री है। अब देखिए आपके पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इतना आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये इतना आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपका चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये आपका पांचवा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, यह हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। यानी आपने क्या बनाया बेटा, आपने बनाई है 5 न्यूक्लियोटाइड की चेन। यहाँ पर एक चेन बनी है, चेन किसकी है, 5 न्यूक्लियोटाइड की। एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, एक और बना लेते हैं बीच में ऐसे, पांचवा न्यूक्लियोटाइड। अब इन 5 न्यूक्लियोटाइड की ये शुगर हो गई, इसका नाइट्रोजनस बेस बेटा अंदर की ओर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये भी हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये भी हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये भी हो गया नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फॉस्फोरस ऐसे बीच बीच में होगा। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर है, ये फॉस्फोरस बीच में है। ठीक, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, देखो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो अगर आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा की चेन है तो इसको आप क्या कहोगे, पहली बात तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5 हैं। अगर इस न्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ, अच्छा पहले ऐसा समझ लो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को आप किससे रिप्रेजेंट कर देते हो, आप रिप्रेजेंट कर देते हो इसको n से। किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हो आप इसको, n से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या को गिने तो इसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, तो देखो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा और ये वाला कितना, चौथा। तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उससे एक कम, देखो कैसे, यहाँ पर आपने क्या बनाई है, यहाँ पर ये आपका एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पर इस शुगर और इस शुगर के बीच में दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पर ये तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और यहाँ पर ये चौथा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उससे एक कम क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल टू n-1, यानी n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उससे एक कम क्या होगा आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इसका आंसर करिए जरा आप, कि ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 100 न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर bond present in that polynucleotide chain, that polynucleotide chain। आपका ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है 98, ऑप्शन बी में है 100, ऑप्शन सी में है 99 और ऑप्शन डी में है 101। तो देखो आपने क्या पढ़ा कि आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जितने न्यूक्लियोटाइड की होगी उससे एक कम क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितने के बेटा, 100 न्यूक्लियोटाइड की है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 100 न्यूक्लियोटाइड। अगर 100 न्यूक्लियोटाइड की कोई एक चेन है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें हमको देखना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर। तो हम क्या करेंगे, n-1 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये 99। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर कितने होंगे उसमें, 99। अच्छा, इसी में अगर बात करता मैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बजाय, अगर मैं बात करूं किसकी, कि मेरे पास एक चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कितने की, 100 की, ठीक है, 100 न्यूक्लियोटाइड की। तो इसमें कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे, कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे, हाउ मेनी नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट इन दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
तो देखो नाइट्रोजनस बेसिस के नंबर कितने होंगे, देखो यहाँ पर कितने की चेन है बेटा, ये 1 2 3 4 5 की चेन है, 5 न्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो नाइट्रोजनस बेस भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजनस बेस का नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमेशा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस के, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस अगर 100 हैं तो इसमें सॉरी आपके न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अगर 100 है तो नाइट्रोजनस बेस के भी नंबर कितने होंगे, 100 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर नाइट्रोजनस बेस को छोड़कर मैं बात करता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ठीक है, कितनी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कितनी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इस चेन में कितनी एन, अगर मान लो ये 100 की है, कितने की है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 100 न्यूक्लियोटाइड की है। तो 100 न्यूक्लियोटाइड की चेन में कितने एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे, तो देखो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही शुगर होंगे। देखो यहाँ पर ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर ये 5 न्यूक्लियोटाइड कार्बन की चेन थी तो इसमें 5 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी कि नहीं थी, देखो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये लिंकेज है यही क्या है, आपकी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जितने नाइट्रोजनस बेस होंगे उतने वो शुगर से जुड़े होंगे। तो 100 नाइट्रोजनस बेस हैं, अगर इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड हैं तो इसमें 100 नाइट्रोजनस बेस होंगे, और 100 नाइट्रोजनस बेस 100 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से किससे जुड़े होंगे, शुगर से जुड़े होंगे। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के भी नंबर कितने हैं बेटा, इसमें 100 है, ठीक है। तो एक चेन कैसे बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, ये आपने सीख लिया। डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, ये भी हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं, आते भी हैं एग्जाम्स में, वो भी आपने देख लिया है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके कैसे एक आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और कैसे एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। क्लास लंबी हो जा रही है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।